हेलो प्यारे दोस्त, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे भाई आरपीएफ कांस्टेबल की जो फिजिकल की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग जंप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है बच्चों को, लॉन्ग जंप हम 10 से 12 फीट कैसे बढ़ाएं। सर हमारी तो 12 फीट आ रही है, हम 14 फीट इसको कैसे करें। या फिर अभी आने वाले एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके बाद जो आपका फिजिकल रहेगा लॉन्ग जंप का, कि सर हमारी जो लॉन्ग जंप है उसमें हमारा फाउल ज़्यादा हो रहा है। सो हमारा एंडिंग में जो पीछे की तरफ हाथ होते हैं वो हम बैलेंसिंग कैसे करें, और हमारा जो रनवे होने वाला है उसको हम किस तरीके से बेहतर बनाएं। तो वो सारे टॉपिक आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका रनवे, यानी कि स्पीड कैसी होनी चाहिए आपकी लॉन्ग जंप में। दूसरा टॉपिक जो रहता है, कुछ मेरे भाई जो है फॉल स्टार्ट करते हैं, फॉल्स में अपने जो पैर के जो आपकी स्टेपिंग रहती है वो आपकी बैलेंसिंग में नहीं रह पाती है। और तीसरा जो सबसे मेन रहता है, सर हमने जंप कर दी लेकिन हमारा बैलेंसिंग पीछे की तरफ हो रहा है, जिससे हमारे हाथ पीछे की तरफ जा रहे हैं, या हमारा हिप्स जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, या हमारा पैर एक जो है आगे की तरफ जा रहा है सर, एक पीछे की तरफ जा रहा है। रनवे कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा जो है ये टेक ऑफ की जो लाइन होती है, इससे आपको 10 से 12 मीटर पीछे की तरफ जाना है। आपको जो रनवे रहने वाला है आपको जो काउंट करना है, जैसे यहाँ से आपको काउंट करना है तो आपको 1 मीटर तक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे मैंने अपना एक मार्क लगा लिया है कि मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा लिया है, और अपने मार्क के अकॉर्डिंग आपको जो है रनिंग करनी है। रनिंग कैसे करनी है, सबसे पहले मेरे जो भाई जो दिक्कत होते हैं, सर हमें यही नहीं पता कि हमारा जो पहला ये लेफ़्ट लेग आना चाहिए या फिर राइट लेग आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अपना जो बैलेंसिंग के साथ आपको खड़े होना है और अपनी बॉडी को जो मूव करना है आगे की तरफ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा पहला पैर जो आ रहा है ये आ रहा है मेरा राइट लेग्स। तो मैं राइट लेग्स में मेरी स्ट्रेंथ सही होगी तो मैं राइट लेग से ही अपनी जो है जंप कर पाऊँगा। फिर समस्या ये होती है कि सर मैं वहाँ से रनिंग तो क्या करें, भक्के आ रहा हूँ या भक्के आ रही हूँ, कि सर मैं रनिंग तो सही तरीके से कर पा रही हूँ लेकिन मेरा जो है टेक ऑफ पे जो है मेरा जो पैर जो है राइट के अकॉर्डिंग लेफ्ट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे भी आपको रनअप जो लेना है वो अपने अपोजिट लेना है। कैसे लेना है कि आपको जो राइट पैर से अपनी जंप करनी है तो आपको जो रनवे होना चाहिए वो लेफ्ट लेग से होना चाहिए, और अपनी जो जंप जो है आपको आगे की तरफ करनी है। कैसे करनी है, जैसे कि मैं अभी रनवे लेने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो है लेफ्ट राइट पैर जो ये है तो मैं रनअप ले रहा हूँ इस पैर से। कैसे करना है, जंप। अब आप सोच रहे होगे सर आपने जो जंप ली है तो आपका लेफ्ट पैर आया है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ से अपनी जंप को आगे की तरफ बढ़ाया है तो मेरा जो है लेफ्ट पैर आया है, जबकि मैंने रनअप जो लिया है राइट से पैर से लिया है। जैसे कि आपका पैर टेक ऑफ से आगे की तरफ आ गया तो आप एक में वहाँ पे जो अपनी स्टेपिंग है एक पीछे की तरफ अपना कर दीजिए। पीछे की तरफ करोगे तो जो आपकी जो टेक ऑफ पे जो पैर है वो सही तरीके से अपना आ पाएगा। फिर दूसरी दिक्कत होती है सर स्पीड। मैं स्पीड किस तरीके से लगाऊं, यानी कि मेरा टेक ऑफ भी हो गया सर, मेरी स्पीड नहीं आ रही है। स्पीड के लिए आप जो है 50-50 मीटर के कम से कम 3 से 4 सेट लगाओ, और 50-50 के जब आप स्प्रिंट लगा रहे हो तो वो ऑल आउट यानी कि फुल पावर से अपनी होनी चाहिए। क्या करें, स्प्रिंट जो है सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर मैं स्पीड के साथ तो अपनी रनअप कर पा रही हूँ लेकिन मेरी जो है जंपिंग नहीं आ पा रही है। जंपिंग के लिए जो है मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं पिछली वीडियो में। फिर आता है सर आपकी जो एंडिंग कैसे रहती है, कि जब आप अपनी जो टेक ऑफ है, टेक ऑफ से जब आप पैर यानी कि आपने टेक ऑफ से लिया तो आपकी जो बॉडी है ये पीछे की तरफ नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी का झुकाव थोड़ा आगे की तरफ होनी चाहिए, और जंप ऐसे लेनी है। आप कैसे लेनी है मैं बता देता हूँ जंप करके कि आपको किस तरीके से लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ 4 कदम से आया और आने के बाद मैंने जंप करी, और जंप तो मेरे को आगे की तरफ अपनी जो बॉडी है वो बैलेंसिंग जो रहनी चाहिए, वो आगे की तरफ अपनी जंप रहनी चाहिए, जिससे मैं कर पाऊंगा क्या करें जंप जो है। एक प्रॉब्लम जो भाई या बहन की रहती है मेरी की, कि सर जंप तो मैं वहाँ से रनिंग तो करते आ रही हूँ लेकिन मेरे कुछ जो पैर है वो पूरे खुल जाते हैं, कुछ पैर जो हैं वो छोटे छोटे पड़ जाते हैं, जिससे मैं अपनी जंप नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैंने बताया है आपको जो है अपने स्टेपिंग पे काउंट करना है, कि आप रनअप में जो काउंट करके जा रहे हो स्टेपिंग के, उस तरीके से आपको जंप लगानी है। अब जो आपको समस्या होती है मेरे भाई को जो जंप लगाने में, सर मेरा जो है मैं एंडिंग जो है सही तरीके से नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ से जंप लिया
और जंप लेने के बाद मेरे हाथ जो पीछे की तरफ रह गई और मेरा बैलेंस नहीं बन पाया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप एयर में आप अपनी जंप लगा रहे हो तो अपने दोनों जो घुटने हैं वो अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाने। कैसे, और जंप लगाते टाइम में विशेष ध्यान रखना है एयर में अपने जो नीज़ हैं वो चेस्ट पे लगाने। कैसे लगाने, जैसे आपने अपनी जंप ली और जंप लेते टाइम में इस तरीके से, और आपको जो है अपने हिप्स के अकॉर्डिंग आपको साइड की तरफ आपको गिरना है, ना कि पीछे की तरफ गिरना है। जो पीछे की तरफ गिरोगे तो जहाँ से अपने हैंड्स हैं या कि आपके हिप्स हैं या फिर एक पैर पीछे एक पैर आगे, तो आपकी जंप वहीं से काउंट होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइज, आपको जंप बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको खड़े होना है, तो आपको दोनों पैर से बॉन्डिंग करनी है। कैसे करनी है, 1, फिर आपको जाना है 2, सिंपल बॉन्डिंग करनी है बैलेंसिंग के साथ, 3। ये आपकी बॉन्डिंग हो गई। जब आप इस बॉन्डिंग को आप 10 बार काउंट कर लोगे तो 10-10 के आपको 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद जो है आपको डबल बॉन्डिंग करनी है। किस तरीके से करनी है, सीधे खड़े होना है, 1 और 2, ठीक है। फिर पीछे की तरफ जाना है आपको, फिर आपको डबल बॉन्डिंग फिर करनी है, 1 और 2। पहली जो बॉन्डिंग रहनी चाहिए वो आपकी जो है बिल्कुल स्मूथ रहनी चाहिए, और दूसरी जो बॉन्डिंग रहनी चाहिए उसमें आपको अपनी पावर लगानी है। तीसरा जो है आपको 1 लेग जंप करनी है। कैसे करनी है, एक पैर पे सीधे खड़े होना है, और ये कुछ पैर भाई जो बहन है वो पीछे की तरफ पैर रखते हैं, पीछे की तरफ नहीं रखना है, सीधे आगे रखना है और जंप करनी है। जंप वहाँ पे अपना एक पैर रखना है और यहाँ पे आपको दोनों पैर आने चाहिए। फिर दूसरे पैर से करेंगे इसी तरीके से जंप। ये एक्सरसाइज मैंने बताई आपको 3 एक्सरसाइज जो आपकी जो जंपिंग है वो बेहतर बनाएंगे। प्यारे दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी जो जंप है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी जंप जो है क्लियर कर पाओगे, और 14 से 15 यानी कि 16 फीट तक यानी कि 17 फीट तक भी आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करोगे और इन बातों को ध्यान रखोगे तो अपनी जंप को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाओगे। जय हिंद, जय भारत।